अमेरिकी हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीजा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। यह है आज का दुखड़ा। दोस्तों, दुनिया ने ठान रखा है कि पाकिस्तानियों की रोज बजानी है। पाकिस्तानियों का दुखड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज कोई आता है और बजा के चला जाता है। हमें उन्होंने बीच चौराहे के अंदर खड़ा कर दिया। इस बार पहले तो बीएलए ने इनकी रज के बजाई, ट्रेन हाईजैक की, और एक ही पाकिस्तानी कायर सैनिक की हिम्मत नहीं हुई कि उसके आसपास ही फटके, वो नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर सके। और उन्होंने 200-250 जितने भी पाकिस्तानी सैनिक अपने कब्जे में थे, सबको 72 हुरों के टिकट कटवा दिए कि आप वहां पे जाके जैनुम में जाके उनसे मिलो, उनसे मजे करो, यहां दुनिया में कर लिए जितने करने थे। उसके बाद एक सुसाइड बॉम्बर किया, वो फट गया। अब आज या कल की न्यूज है कि एक सेना का काफिला जा रहा था, उस पर दनादन शुरू हो गए। तो बीएलए और टीटीपी मिलकर इनकी बजा रहे थे। तो ट्रंप ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। उसने बोला कि पाकिस्तान के नक्शे की शक्ल कुत्ते से मिलती है, इसलिए हम वीजा नहीं देंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान के वीजे पर बैन लगा दिया। अब न पाकिस्तानियों को स्टूडेंट वीजा मिलेगा, न टूरिस्ट वीजा। वैसे भी स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा से इनका कोई दूर दूर तक कोई नाता और रिश्ता नहीं है, सिवाय टेररिस्ट के, टेरर के। जहां जाते हैं वहां इन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। ये या तो किसी को बंदूक या विमान टकरा के या XYZ कुछ भी, अगर कुछ ना मिले तो व्हीकल चढ़ा के लोगों पे मार देते हैं। तो इसलिए ट्रंप ने बोला कि जिनकी शक्ल स्पेशल जानवर से मिलती हो उनको हम वीजा नहीं देंगे। एक्चुअली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 41 कंट्रीज का 3 ग्रुप बनाया, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट में रेड, सेकेंड था ऑरेंज, थर्ड येलो। रेड में वो कंट्रीज जिनके लिए एकदम सपाट, बिल्कुल वीजा बैन, किसी तरह का कोई वीजा नहीं मिलेगा। सेकंड था ऑरेंज, जिनको टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा नहीं मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान। और थर्ड आंशिक बैन, यानी कंडीशनल, कुछ शर्तों के साथ उनको वीजा मिल सकता है। अब जो रेड में थे उनमें अफगानिस्तान, भूटान, लीबिया, सीरिया, क्यूबा, सोमालिया, सूडान, ऐसे कंट्री। और सेकंड में पाकिस्तान, म्यांमार, ऐसे लोग, ऐसी कंट्री। कुछ वेस्ट इंडीज साइड की, बरबुडा जैसे कंट्रीज पाकिस्तान के साथ। और थर्ड में ये रशिया वगैरह ये कंट्री है, और पाकिस्तान के साथ एक तुर्कमेनिस्तान भी है। तो पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है अमेरिका और हमारे लिए वीजा बैन। तो भाई इंडियन जाते हैं वहां पे, अच्छे काम करते हैं, कोई बड़ा बड़ा डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंजीनियर है, कोई नासा में है, कोई कहीं पे है, और तुम कहां पे हो? टेरर एक्टिविटीज में। अगर यूएसए में टॉप टेरर की लिस्ट निकाले तो उनमें निश्चित तौर पर बहुत से पाकिस्तानियों का नाम होगा। तो जो वहां जाकर टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, दंगे फसाद करेगा, झुंड में निकल के पत्थरबाजी करेगा। फ्रांस के पेरिस की क्या हालत कर दी तुम लोगों ने, 8 से 10 दिन पूरे पेरिस को जलाए रखा। ब्रिटेन में क्या किया, 10, 12, 14 साल की लड़कियों को यौन शोषण तुमने कम किया। अब्बू और बेटा मिलके एक 10, 11 साल की बच्ची का रेप कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं। बड़े शर्मनाक जाहिल लोग। वो बोल रहे हैं वीजा क्यों दे रहे हैं। और इन्होंने जो ट्रंप ने वीजा बैन किया, इन्होंने स्पेशली चिमू ने, यानी कमर चीमा ने अफगानों पे दोष लगा दिया। ये अफगानिस्तान हमें डूब गया है, हमें लेके डूब गया। क्यों? ये सारे अफगानी तो इधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। वो अमेरिकन डरते हैं कि कहीं अफगानी ना बीच में चढ़ जाएं। अफगानों पे दोष मंडा कि इनकी वजह से हमारे वीजा बैन हुए। क्यों? क्योंकि अफगानी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और वो पाकिस्तान के नाम का
डॉक्यूमेंट बना के अमेरिका और अन्य कंट्रीज में पहुंच जाते हैं। इसलिए अमेरिकी डरते हैं कि कहीं अफगानी ना आए। अरे जाहिलों, पहली बात तो अगर अफगानी डॉक्यूमेंट बना के अमेरिका जाए तो तुम बनाते क्यों डॉक्यूमेंट? यानी तुम्हारा प्रशासन और तुम्हारी सरकार एक भ्रष्ट है। कैसे बन जाते हैं वो? या तो तुम खुद गलत हो, दूसरा कोई कंट्री इतना मूर्ख नहीं है जो किसी और के कंट्री का निवासी किसी और के कंट्री के नाम के डॉक्यूमेंट बना के वहां आए और बैन उस पर लगाए। वो तुम जाहिल हो सकते हो, अनपढ़ हो सकते हो, अमेरिकी नहीं है वो, ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना है। कुल मिला के अपनी इमेज को बचाने के लिए किसी और पे दोष मत देना। और अफगानी वहां क्यों रहते? पहले तुमने डॉलर कमाए अफगानियों के खून के बदले, अमेरिका के साथ बम्बार्ड करके बेचारों को बर्बाद कर दिया, वहां से डॉलर कमाए। फिर मूर्ख बनाने के लिए और अफगानियों की सहानुभूति लेने के लिए तुमने वहां पहली एक ही तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की। एक तो अफगानियों की सहानुभूति मिल जाए, यहां उनको बसा दें। सेकंड, दुनिया से डॉलर लेंगे कि हमारे यहां शरणार्थी रह रहे, पैसे दो। और मूर्ख बेचारे अमेरिकी और यूरोपियन कंट्री वो खुद बर्बाद हो गए तुम्हारे चक्कर में। पहले तो तुम्हें डॉलर देके बर्बाद हुए, फिर तुम्हारे लोगों को वहां बसा के पेरिस जलता रहा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा कंट्री तुमसे बचा हुआ है? अमेरिका, सारे बर्बाद हो रखे तुमसे। यूरोप अच्छा खासा शांति प्रिय मुल्क था, मतलब वो था, यूरोप के सारे कंट्री बर्बाद हो गए तुम्हारे चक्कर में। जहां जाओ तुम्हारे गए गुजरे लोग बैठे हैं, या तो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या दंगे फसाद में इन्वॉल्व है, उल्टे सीधे काम में ही। अच्छा काम कभी सुना है पाकिस्तानी ने नासा में स्पेस में गया, नासा के थ्रू या किसी और के थ्रू? कभी सुना है? कितना बड़ा डॉक्टर है, वो है, बिजनेसमैन है? नहीं, कभी नहीं। कोई अब 25-30 करोड़ आबादी एक दो मिल जाए तो फर्क ही क्या पड़ता? वैसे एक दो भी है नहीं जो दुनिया में एक अलग मुकाम बना के अकेला इंसान है, वैसा है नहीं। जैसे हमारी सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ढूंढने पर नहीं मिलोगे। पाकिस्तान तो क्या 57 कंट्री है, उनमें से भी कोई नहीं मिलेगा। तो बेचारे अफगानों को दोष दे रहे हो। अफगानी आ रहे, रहने क्यों दे रहे हो? तुम्हें लालच है डॉलर लेने का, आज तक डॉलर लेते जा रहे हो दुनिया से। अब अमेरिका मूर्ख बन गया, अब वो हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुक, क्या अच्छे ताल्लुक है? टेरर अगेंस्ट हमने काम किया। अबे टेरर भी तुम्हारे, टेररिस्ट भी तुम्हारा, टेररिस्ट बनाते भी तुम थे और मरवाते भी तुम थे। अब वजीरिस्तान में बम ब्लास्ट करा दिया मस्जिद में तुम्हारी सेना ने, ताकि दुनिया से टेरर विक्टिम का टेररिस्ट तुम बनाते हो, फिर टेरर विक्टिम के नाम पे पैसे भी खाते हो। एक तो पैसे लेंगे दुनिया से, डॉलर लेंगे, दूसरा लोगों को भड़काएंगे, देखो ये बलूची, ये पठानी, ये टीटीपी वाले तुम्हें ही मार रहे हैं। अब एक तीर से दो दो निशाने। दुनिया बोली थी कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तब तक चल गया, अब नहीं चलने वाला। अब दुनिया को पता चल गया है कि टेररिस्ट एक ही धर्म का क्यों होता है। दुनिया अब सवाल करने लग गई है, इसीलिए तो तुम एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए। अब नहीं चलने वाली तुम्हारी यह पॉलिसी। तो तुम्हारा तो ये काम है, या तो इंडिया, अगर कुछ बुरा हो रहा हो तो इंडिया और अफगान के नाम पे दोष मत दो, अच्छा हो रहा हो तो पाकिस्तान। अब भिखारियों, अब इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, वहां पहुंचा जहां पे दुनिया कोई नहीं पहुंची। वीडियो चला गया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। यह है आज का दुखड़ा।